एक इंट्रोडक्शन बनता है मेरी तरफ से उस बंदे के लिए जो बेसिकली मेरे एक छोटे भाई की तरह है, जिसकी लाइफ मेरी लाइफ से हद से ज़्यादा कनेक्टेड है, जिसकी सक्सेस मेरी सक्सेस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो आज उसका इंट्रोडक्शन मैं देने जा रहा हूँ। हेलो भैया, कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, क्या हाल है? मैं बहुत अच्छा हूँ, बताओ। तो गाइस, अगर आप नहीं जानते तो रचित एक तरीके से क्या बोलूँगा, मेरा छोटे भाई की तरह ही है और छोटा भाई ही है। बिल्कुल। कितनी एज होगी? 25। मैं कितने साल का हो गया? 32। हमारे बीच 7 साल का फर्क है। एक जो 7 नंबर है ना, वो बड़ा ही लकी नंबर होता है और हाँ। उतने का ही फर्क है बस। और हमारे बीच ऐसा बॉन्ड है ना कि जो एक होता नहीं कि दो भाइयों के बीच होता है, और जिसका प्यार इतना प्यारा है कि हम आपस में कभी वो लड़ वाली भी लेंगे लाइन- ना तो हमारे बीच कोई फर्क नहीं आने वो वाला। वाली लाइन बोल सकते हैं, ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर। बिल्कुल। तो मैंने रचित के लिए बहुत किया होगा, रचित ने मेरे लिए बहुत किया होगा। हम दोनों ने कभी एक दूसरे के लिए करते हुए कभी सोचा नहीं है, ना कभी हम सोच सकते। लेकिन आप ये सोच रहे होगे कि अब रचित रोजा इतना प्यारा है तो इतना लेट क्यों है? लेट के पीछे एक रीजन होता है। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था। अच्छा, लेकिन मैंने सवाल तुम्हारा खुद से पूछ लिया। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने इतने पॉडकास्ट ले लिए, आपने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करे हुए इतना टाइम हो गया, आपने इतने सारे पॉडकास्ट लिए बंद हो गए, तो मैं इतना लेट क्यों? उसके पीछे एक रीजन है। आपके घर में कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, आप पहले मेहमानों को खाना खिलाते हो, खुद खाते हो? भाई डिपेंड करता है भूख पे। तो इतनी भूख नहीं थी ना मुझे। मुझे व्यूज की भूख नहीं थी ना। अच्छा। हाँ, तो अब बताओ किसको खिलाओगे? नहीं, फिर तो अच्छी बात है। मतलब ये भी एक बात अच्छी है कि मतलब बंदे रीच करते हैं कि आपके व्यूज अच्छे आ रहे तो हम आपको उठाएं और पॉडकास्ट लें, बिल्कुल। बट वो वाला सिनेरियो नहीं है अपना। क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो वायरल जाने वाली है, लेकिन स्टिल मैंने सबसे पहली वीडियो नहीं बनाई, हाँ, क्योंकि मुझे पता था घर का आदमी है, जब बिल्कुल जरूरत होगी, एक्चुअल में जरूरत होगी, जब एक्चुअल में भूख होगी, उस दिन बुलाया जाएगा। बिल्कुल। तो आज भूख है, बिल्कुल है। मुझे तो है। तो गाइस, मेरे चैनल को पहले ही बोल देता हूं, सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब करो भैया के चैनल को। और कमेंट करना क्या क्या सवाल पूछने हैं। वो सवाल शायद तुम्हें मिल जाएंगे आगे की वीडियो में। तो हम बात करते हैं रचित रोजा से। रचित रोजा जी, एक बात बताओ, जी। तुमने जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए क्या क्या किया? मैंने हर चीज़ की है भैया। क्या क्या? मुझे तो पता है, जनता को बताओ, आज खुल के बतानी है, खुल के। मैंने- जो आज तक मैं बताता हूँ, इतने सारे पॉडकास्ट होंगे, तुमने किसी पॉडकास्ट में बताया नहीं होगा। मैंने हर चीज़ की है। बताओ। मैंने लिफाफे तक बनाए हैं, आटे के लेप से। मैंने ट्यूशन पढ़ाया बच्चों को, मैंने खुद भी पढ़ा, साथ में बच्चों को भी पढ़ाया। मैंने पढ़ाई भी करी है, मैंने XYZ दुनिया जहान की चीज़ें करी हैं, सब किया है। और अभी भी मैं मानता नहीं हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ। सक्सेस तो जब हम अंबानी बन जाएंगे तब मानेंगे ना भाई। नहीं, बात अंबानी की भी नहीं है, बात ये है कि हमें पर्सनली लगता है कि अगर हम सेटिस्फाई हैं, अगर हमारा सेचुरेशन आ चुका है तो हम सोचते हैं कि हम सेटिस्फाई हैं। बिल्कुल। बट मेरे को लगता है कि अभी सेचुरेशन नहीं है। अभी नहीं है, अभी जा सकते हो, जा ऊपर। सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो तुम एक सक्सेस को एक शब्द में अगर बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे? सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सेल्फ सेटिस्फेक्शन। मतलब अभी हम बात करें तो रचित रोजा की सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं आई है। मैं अगर आपसे पूछूं तो मेरे को भी ये लगता है कि आप भी सेम थॉट्स रखते होगे। पता है मेरे साथ थॉट्स क्या है आजकल? मैं अगर तुम्हें अपने थॉट्स एक्सप्रेस करूं तो मेरा थॉट्स ये है कि मैं थक गया हूं। मेरे को ऐसा लगता है मैंने बहुत कुछ कर लिया अपनी ज़िंदगी में, और शायद मैं देखो, अगर आज थकान करना तो एक इंसान को कभी ना कभी होनी है। किसी को 35 में होनी है, किसी को 40 में, किसी को 50 में, लेकिन थकान तो होनी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी 60 साल की एक रिटायरमेंट फिक्स कर रखी है। लेकिन मुझे 32 साल की उम्र में लग रहा है, मैं कई बार ऐसा दिल करता है कि मैं रिटायर हो जाऊँ। मैं अपनी मम्मी को खुद बोलता हूँ, मम्मी मैं 25 का हो गया और 2-4 साल काम कर लूँगा, फिर मैं भी घर बैठ जाता हूँ। मैं कहा, मम्मी कहती है पागल है क्या तू? क्योंकि घर वालों को तो ये लगता है ना कि भाई पागल है, कैसी बात कर रहा है, 60 साल में तो इसका बापू रिटायर हुआ है, ये 30 की उम्र में बात कर रहा है। बट वही एक बात आ जाती है कि आपको पर्सनली कितना लगता है कि आप पर्सनली इतने लेवल पे सेटिस्फाई हो। अब गवर्नमेंट जॉब करने वाले जो 60 के साल पे रिटायरमेंट लेते हैं, उनको लगता है कि अगर वो उस एज पे आके भी है सेटिस्फाई तो रिटायरमेंट ले घर बैठ जाते हैं। बट वो नहीं है सेटिस्फाई तो उसके बाद भी काम करते हैं। सही बात है। ना? आपको भी पता होगा भैया। जस्ट लाइक माई फादर, कि वो 60 साल की एज में रिटायर हो चुके हैं, लेकिन स्टिल ही इज वर्किंग। क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। उनको ये है कि मैं और करूँ और करूँ और करूँ और करूँ और कमाऊँ। या कमाई भी सेकेंडरी होगी, लेकिन एक बंदे को 60 साल की उम्र में जाके एक लत लग जाती है कि मेरे को कुछ करना है। कमाई तो सेकेंडरी हो जाती है। बिल्कुल। वही भैया, मेरी यूट्यूब से कमाई सेकेंडरी थी। मेरा यूट्यूब यही था कि मुझे कुछ करना है।
तो हम बात करते हैं, तुमने यूट्यूब से आज तक सक्सेस करके कितना पैसा कमाया? एक अमाउंट बताना है। मुझे तो पता है, जनता को बताना है। रेड पड़वानी है मेरे घर पे। नहीं, रेड मैं अपना संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें पता है मेरे बारे में। यार ऐसे अमाउंट डिस्क्लोज क्या मुझे खुद दिक्कत नहीं है? पता, मुझे खुद नहीं पता मैं actually। बता दूं? देखो जनता को ना इतना भी सच नहीं बताना चाहिए हाँ, कि जनता उस सच को बेईमानी मान ले। अच्छा चलो फिर, अगर रचित कह रहा है तो हम नहीं बता रहे। तो आप एक काम करो, आप कमेंट करके बता दो कि आपको क्या लगता है रचित रोजर ने आज तक कितना पैसा कमाया होगा। क्योंकि देखो मैंने भैया आपको स्टार्टिंग में बताया कि पैसा तो सेकेंडरी है, पैसे के पर्सपेक्टिव से कभी यूट्यूब करना स्टार्ट ही नहीं किया, सच बात है, तो हम उस चीज़ को मैं तभी क्यों दें, सच बात, हमें उस चीज़ को मैं तब देना कि हम यहाँ क्यों बैठ के बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। पैसा तो सेकेंडरी है, ठीक है, आपको ही पता है, करोड़ों तो अमाउंट है ही है भैया, करोड़ों में तो है ही अमाउंट, लेकिन कितने करोड़ है 8 करोड़ 10 करोड़, पता नहीं पता नहीं। मजाक कर रहा हूँ। हाँ, तो हम बात करते हैं, देखो एक्चुअली सच है, अगर यूट्यूब में कोई भी बंदा आता है जो पैसा कमाने आया, वो नहीं कमा पाएगा, नहीं कमा पाया ना, आज तक कमा भी नहीं पाया। हमने बहुत लोगों को देखा जिसका फर्स्ट डे से माइंड थॉट ये था कि उसको पैसा पैसा कमाना कमाना है, है, उसने कभी पैसा वो नहीं कमाया कभी हमारे पैसा इंडस्ट्री कमा ही में। नहीं पाया। और जिसका थॉट ये था ना कि उसको बस मुझे फेमस काम होना करना है, है, मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है, बस अपना एक famous स्किल होना है। दिखानी है हाँ। ऑडियंस को, मुझको ऑडियंस को एक ग्रैब करना है कि मैं हूँ, मैं इस 8 बिलियन प्लेनेट पे हूँ, एक बंदा एग्जिस्ट करता हूँ जिसको 10 लोग 50 लोग 100 लोग जाने, तो वो बंदा खुद को अगर अपनी एग्जिस्टेंस को फील करवा देना वो बंदा, तो बस वही उसने काम हो पैसा जाता है। कमाया भी एक्चुअल में। वो पैसा फिर सेकेंडरी आ जाता है। हाँ, वो आता है, क्योंकि मुझे लगता है शायद मैं भी कभी पैसा कमाने नहीं आया था इस इंडस्ट्री में, मुझे भी नाम कमाना था। पैसा एक चुल थी, यार secondary चुल हमने थी। तो एक दूसरे को साथ स्टार्टिंग से ही देखा है, भैया ने मेरी स्ट्रगल देखी है, मैंने भैया की स्ट्रगल देखी है, तो हमें तो एक दूसरे की डीपली बातें पता है, आपने तो गरीबी देखी है basically। हमने गरीबी देखी है भाई सच में। लोग कई बार आज हमें देखते होंगे कि आज हम महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे मेरे को घर हैं इतनी हमारे पास। कमेंट्स आती है कि सुपर कार ले ली, स्पोर्ट्स कार ले ली, ये ले ली, वो ले ली, भाई ये सब मेरे लिए मैटर नहीं करता भैया, आपको पता है कि मैं कितने ग्राउंड लेवल का बंदा हूँ। हमने ऐसी ज़िंदगी देखी है कि हमारी ज़िंदगी में साइकिल नहीं होती थी, बिल्कुल सच है। हमने धूप में पैदल चल के स्कूल जाना होता था, हमारे माँ बाप इतना कमाते थे कि वो हमारी एजुकेशन पे लगा सकते थे, सिर्फ उन्होंने हमारी एजुकेशन पे लगाया, हमारे को बस की सुविधा दी, तो हमारे लिए वो सुपीरियर थी कि बस की सुविधा दे दी। वो बस की सुविधा आज के टाइम के बच्चों के लिए नॉर्मल होगी, हर माँ बाप दे सकता होगा, लेकिन हमारे टाइप के लोगों के लिए वो ऐसी थी कि अगर किसी बंदे को बस की सुविधा मिल रही है ना, तो वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। तो वो बस की सुविधा हमको मिली तो हमें भी लगता था कि भाई हमारे माँ बाप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल वरना लोगों के बच्चे डीटीसीओ में धक्के खा रहे हैं। बिल्कुल सच बात है। तो उस बस की सुविधा का ना एक ग्रेटिट्यूड है माँ बाप का। बिल्कुल, जनता को शायद नहीं पता होगा, रचित के पापा और मेरे पापा पुलिस में कुछ ये एक कॉमन चीज है, कॉमन चीज, सेकेंडरी। हम दोनों पड़ोसी हैं एरिया वाइज भी, पड़ोसी है और दोनों ड्रॉप आउट्स हैं। दोनों ड्रॉप आउट है, ये बीटेक से ड्रॉप आउट है, मैं सीए से ड्रॉप आउट CA हूँ। से। और प्लस में एक और चीज है, हाँ, सबसे जो कॉमन है, हम दोनों हरियाणवी हैं। हरियाणा भी है भाई। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।